हेलो दोस्तों, वेलकम टू अल्पाइन क्लासेस। मेरा नाम है अजय कुमार। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑर्डिनल यूटिलिटी होता क्या है या ऑर्डिनल अप्रोच है क्या, इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। जैसे कि आप जानते हैं, ऑर्डिनल अप्रोच के अंदर हम लोग इंडिफरेंस कर्व को पढ़ते हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ते हैं कि वेरियस प्रॉपर्टीज़ ऑफ इंडिफरेंस कर्व के बारे में हम लोग जानेंगे, और फिर हम लोग देखेंगे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। इससे पहले मैंने ऑर्डिनल अप्रोच, यूटिलिटी होता क्या है, यूटिलिटी कितने टाइप्स की होती है, मार्जिनल यूटिलिटी, टोटल यूटिलिटी के बीच रिलेशन क्या होता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, फिर हमने डिस्कस किया था आपको कि जो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी होता क्या है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है। इन सारी चीज़ों को हमने प्रीवियस वाले वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से डिटेल मैनर में एक एक चीज़ों को जगह जगह से मैंने खोज के आपको सामने मैंने उस वीडियो में बताया था। तो दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, वहाँ पे इकोनॉमिक्स के वीडियो में जाइए और वहाँ के सारी चीज़ों को देखिए। ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो बीकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं या यूजीसी नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं। उनको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है दोस्तों। तो जल्दी से आप जो है, अगर आप जो है अल्पाइन क्लास के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जल्दी से डाउनलोड करिए। वहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें फ्री में मिल जाएगी। साथ ही साथ जो है यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है इस वीडियो को देख सकें। आइए दोस्तों, हम लोग समझते हैं कि ऑर्डिनल यूटिलिटी होता क्या है या ऑर्डिनल अप्रोच होता क्या है। दोस्तों, मैंने पहले बताया था कि जो यूटिलिटी का दो अप्रोचेज हैं या यूटिलिटी के दो अप्रोचेज हैं, एक है आपका कॉर्डिनल अप्रोच, एक है आपका ऑर्डिनल। कॉर्डिनल में बताया था मैंने कि इसको जो है, इसमें हम क्या करते हैं कि यूटिलिटी को मेजर कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ नंबर 1, 2, 3 एंड 4, 5 एक्सेट्रा। और हमने बताया था कि ऑर्डिनल में क्या है कि ऑर्डिनल में हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते। यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड बट वी कैन रैंक देम, यानी हम क्या कर सकते हैं, उनको रैंक दे सकते हैं। यूटिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। जैसे मैं एक चीज़ बताना चाहता हूं कि जैसे अगर आपके पास एक बर्गर है और एक पिज्ज़ा है, तो आप अगर कॉर्डिनल अप्रोच के जरिए कहेंगे तो आप कहेंगे कि मुझे बर्गर से 60 यूटिल्स का यूटिलिटी मिला, और पिज्ज़ा से बोलेंगे कि मुझे जो है 50 यूनिट्स का यूटिलिटी, यानी कि 50 यूटिल्स का यूटिलिटी मिला। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं आप, कॉर्डिनल अप्रोच में क्या कर सकते हैं, हर वो जो चीज़ जो आप कंज्यूम कर रहे हैं उसको आप बता सकते हैं कि आपको इतना जो है यूटिलिटी मिला। लेकिन आप कॉर्डिनल के अगर बात करेंगे तो इसमें आप मेजर कर सकते हैं, लेकिन ऑर्डिनल में बात करेंगे तो ऑर्डिनल में आप किसी भी चीज़ को जो है मेजर नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ की यूटिलिटी को, क्योंकि आप जानते हैं कि यूटिलिटी जो है क्या होता है, ये साइकोलॉजिकल होता है, मेंटल सेटअप पे डिपेंड करता है। तो इसीलिए हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। ये जो है साइकोलॉजिकल है, इसीलिए हम लोग इसको मेजर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑर्डिनल अप्रोच में ये बताया गया है कि ऑर्डिनल अप्रोच में हम लोग यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, हम लोग उसको एक ऑर्डर दे सकते हैं, एक जो है रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं कि इस चीज़ को हमने, इस चीज़ से हमको इतना ज़्यादा यूटिलिटी मिला, या ये इस प्रोडक्ट ने हमें ज़्यादा यूटिलिटी दिया इन कंपैरिजन टू, या हम लोग यहाँ पे कंपेयर कर सकते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी बताया कि बर्गर और पिज्ज़ा का एग्जांपल लिया, तो अगर कॉर्डिनल में है तो आप एग्जैक्ट यूटिल्स बताएंगे कि हमें इतना यूटिल्स का यूटिलिटी मिला। ठीक, अगर आप जो है ऑर्डिनल में है तो आप कहेंगे कि बर्गर से मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिला और जो है आपका पिज्ज़ा से कम मिला। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आप कंपेयर करके एक ऑर्डर बताएंगे कि मुझे जो है बर्गर से ज़्यादा यूटिलिटी मिला या आपको पिज्ज़ा से ज़्यादा। तो आप एक रैंक देंगे, एक ऑर्डर देंगे। तो दोस्तों, आइए हम लोग इसको जो है बहुत ही डिटेल में और एक एक चीज़ों को जो है एनालिसिस करके पढ़ते हैं। आइए पहले देखिए ये क्या है, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच। यानी ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग ये समझेंगे कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग यूटिलिटी को हम लोग मेजर नहीं कर सकते, यूटिलिटी को हम लोग रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। यूटिलिटी को हम लोग क्या कर सकते हैं, या कह सकते हैं दो गुड्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं कि इस गुड्स से हमें इतना यूटिलिटी मिला, या इस गुड्स से हमें जो है ज़्यादा यूटिलिटी मिला, इस गुड्स से हमें कम मिला। तो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं, रैंक दे सकते हैं। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है, यही सारी चीज़ों को एकदम डिटेल मैनर में लिखा हुआ है। देखिए, अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट, यानी ऑर्डिनल के कॉन्सेप्ट के तहत, यानी कि अकॉर्डिंग टू द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्डिनल यूटिलिटी, द यूटिलिटीज डिराइव फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ कमोडिटीज, यानी कि जो यूटिलिटी कंजम्पशन करने के बाद डिराइव होती है, कैन नॉट बी
मेजर्ड, यानी आप मेजर नहीं कर सकते, आप उसको जो है बता नहीं सकते कि आपने कितना जो है मेजर, यानी कि उसको कितना आपको सेटिस्फैक्शन मिला, कितना आपको जो है उससे यूटिलिटी मिला, आप जो है उसको मेजर नहीं कर सकते हैं आप। ये जो है बताया गया ऑर्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में, क्योंकि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फिनोमेनन है, ये आपके मेंटल सेटअप पे डिपेंड करता है, तो ये इसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। इसीलिए यहाँ बोला गया कि ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में हम लोग जो भी यूटिलिटी डिराइव हो रही है कंजम्पशन से, उसको हम लोग मेजर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिए दोस्तों, यहाँ पे मेजर नहीं कर सकते हैं। इट इज ओनली एन एक्सप्रेशन ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर द वन कमोडिटी ओवर अनदर, या कह सकते हैं यहाँ पे क्या है कि कंज्यूमर का एक एक्सप्रेशन है कि इस प्रोडक्ट से या इस गुड्स से हमें ज़्यादा यूटिलिटी मिला है और इससे हमें कम मिला है। आप क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, एक ऑर्डर दे सकते हैं कि हमें इस प्रोडक्ट से या इस कमोडिटी को कंज्यूम करने पे ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिला इन कंपेरिजन टू अदर। यही चीज़ें यहाँ पे लिखा हुआ है कि इट इज़ ओनली एक्सप्रेशन ऑफ कंज्यूमर्स प्रेफरेंस फॉर वन कमोडिटी ओवर अनदर, या वन बास्केट ऑफ गुड्स ओवर द अनदर। तो यही चीज़ है यहाँ पे दोस्तों, यही समझना था कि आप यहाँ पे एक्सप्रेस कर सकता है कंज्यूमर कि उसको इस प्रोडक्ट से ज़्यादा यूटिलिटी मिला है कंपेरिजन टू अदर्स, तो आप कंपेयर कर सकते हैं। ऑर्डिनल कॉन्सेप्ट परमिट्स अस टू से ओनली दैट द कंज्यूमर प्रेफर्स एन एप्पल्स टू एन ऑरेंज, यानी यहाँ पे बोला गया कि एक कंज्यूमर कह सकता है कि मुझे एप्पल से ज़्यादा प्रेफरेंस, या एप्पल को ज़्यादा प्रेफरेंस कर रहा है इन कंपेरिजन टू ऑरेंज। तो यहाँ पे बट इट डज नॉट इंडिकेट्स बाय हाउ मच, लेकिन वो ये नहीं बता सकता कि वो कितना, वो क्वांटिटी नहीं बता सकता कि वो कितना ज़्यादा, वो ज़्यादा इसको प्रेफर करा है कितना कम। वो बस एक ऑर्डर दे सकता है, कंपेयर कर सकता है कि आपको मुझे एप्पल ज़्यादा प्रेफर है या एप्पल से मुझे ज़्यादा यूटिलिटी मिलेगा और ऑरेंज से कम मिलेगा। तो ये है दोस्तों आपका ऑर्डिनल अप्रोच या ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच में। अब यहाँ पे देखिए, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच यूजेज इंडिफरेंस कर्व टू एनालाइज द कंज्यूमर्स बिहेवियर, यानी कि ऑर्डिनल अप्रोच होता है वो क्या करता है, इंडिफरेंस कर्व के जरिए हम लोग को बताया जाता है कि कंज्यूमर का बिहेवियर कैसा है, यानी कंज्यूमर किस तरह का या कंज्यूमर को कितना सेटिस्फैक्शन मिल रहा है, उसको हम लोग किसके जरिए बताते हैं, हम लोग बताते हैं इंडिफरेंस कर्व के जरिए। तो दोस्तों हम लोग अभी पढ़ेंगे इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, उससे सारी चीज़ों को हम लोग एक एक चीज़ों को देखेंगे जो कि आपके दिमाग में सीधे जाएगा, और वो सारी चीज़ें जो है उससे क्वेश्चन भी कैसे बनता है, ये सारी भी चीज़ें आप जो है वहाँ से सीख पाएंगे। आइए देखते हैं अगली स्लाइड्स को। देखिए, ऑर्डिनल अप्रोच के बारे में कुछ चीज़ें जान लीजिए जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से या कह सकते हैं कि एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत जरूरी है। देखिए, सबसे पहले दिस अप्रोच यानी ऑर्डिनल अप्रोच, ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच इज प्रोपाउंडेड बाय। प्रोपाउंडेड बाय का मतलब है सबसे पहले बार किसने इसको दिया है, तो वो है GDR एलन एंड JR हिक्स, यानी कि GDR एलन और JR हिक्स ने मिलकर क्या किया, पहली बार ऑर्डिनल के कॉन्सेप्ट को, ऑर्डिनल अप्रोच के कॉन्सेप्ट को पहली बार दिया था। अब इसमें क्या है, देखिए, अंडर दिस अप्रोच यानी इस अप्रोच में क्या कहा जाता है, यूटिलिटी कैन नॉट बी मेजर्ड, यानी इसमें यही चीज बोल रहा, पहले भी मैंने बोला कि ऑर्डिनल का मतलब है कि यूटिलिटी को आप मेजर नहीं कर सकते, बट यहां पे देखिए क्या है, वी कैन कंपेयर टू ईच अदर, यानी हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं बट मेजर नहीं कर सकते। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पे ऑर्डिनल में आप मेजर कर सकते हैं, नहीं कर सकते, बट आप उसको कंपेयर कर सकते हैं एक दूसरे के साथ या रैंक प्रोवाइड कर सकते हैं। देयर इज नो नीड ऑफ मेजरिंग यूटिलिटी अंडर दिस मेथड, यानी इसमें आपको मेजर करने की जरूरत नहीं है या मेजर नहीं किया जा सकता यूटिलिटी को, क्योंकि यूटिलिटी एक साइकोलॉजिकल फेनोमेनन है, ये आपके मेंटल टू मेंटल या पर्सन टू पर्सन क्या होता है, वेरी करता है, तो इसलिए आप इसको मेजर नहीं कर सकते। कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं बना है जिससे आप क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। इसको जो हम लोग इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के जरिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसमें पढ़ेंगे कि इंडिफरेंस कर्व के जरिए हम लोग जो है ऑर्डिनल अप्रोच को हम लोग पढ़ेंगे। तो आइए हम लोग देखेंगे अभी कि ऑर्डिनल अप्रोच में इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। तो दोस्तों इंडिफरेंस कर्व है क्या, जैसे कर्व की बात आती है तो कर्व होता क्या है, कर्व होता क्या है,
तो कर्व क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। कर्व क्या है, एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन है। ग्राफ के जरिए अगर हम किसी चीज को प्रेजेंट कर देते तो क्या कहलाता है, कर्व कहलाता है। लेकिन इंडिफरेंस को हम लोग समझते हैं। इंडिफरेंस का मतलब क्या है, इंडिफरेंस का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति या कोई कंज्यूमर दो चीजों में डिफरेंस क्रिएट ना कर पाए तो उसी को बोलते हैं इंडिफरेंस। यानी जो आपका इंडिफरेंस का मतलब क्या, अगर आई इन और डिफरेंस है, इन दोनों को अलग अलग करेंगे तो इन और डिफरेंस, यानी कि जब आप दो चीज़ों के बीच में डिफरेंस क्रिएट ना कर पाए, ये ना बता पाए कि आप इससे हमको ज़्यादा यूटिलिटी मिल रहा है या इससे कम मिल रहा है, तो उसी को बोलते हैं इंडिफरेंस। अब इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इसको हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो देखिए इंडिफरेंस कर्व के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं, कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं जिससे क्वेश्चन पूछता है, उसको भी हम लोग पहले समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व से रिलेटेड। जैसे द इंग्लिश इकोनॉमिस्ट प्रोफेसर F.Y. एडवर्थ, यानी कि यहाँ पे नाम लिखा है कि एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट है जिनका नाम क्या है, प्रोफेसर F.Y. एडवर्थ was the first to make use of इंडिफरेंस कर्व टेक्निक। यानी सबसे पहली बार F.Y. एडवर्थ ने क्या किया कि इंडिफरेंस कर्व के कॉन्सेप्ट को क्या किया, इंट्रोड्यूस किया, यूज किया अपने टेक्निक्स में। तो ध्यान रखिए दोस्तों कि अगर आपसे पूछ देता है कि इंडिफरेंस कर्व को किसने दिया था, तो आप जो बताएंगे कि एक इंग्लिश इकोनॉमिस्ट थे जिसका नाम था प्रोफेसर F.Y. एडवर्थ। उन्होंने क्या किया कि इंडिफरेंस कर्व को कॉन्सेप्ट को पहली बार दिया। तो यह ध्यान रखने वाली बात है। अब इंडिफरेंस कर्व को हम लोग एक और नाम से जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं आइसो यूटिलिटी कर्व। आइसो यूटिलिटी कर्व अभी समझ में आ जाएगा कि आइसो यूटिलिटी कर्व क्यों है। अभी मैं बता दूंगा आपको कि आईसी यूटिलिटी कर्व क्यों है या आइसो यूटिलिटी कर्व क्या है। तो आइए हम लोग सबसे पहले देखें कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, इसके डेफिनेशन के देखते हैं। और पहले उससे पहले मैं बताता हूं कि इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है। देखिए इंडिफरेंस कर्व का मतलब होता है इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, इट इज कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स which provides equal satisfaction to the consumer with given income। यानी कि ये क्या करता है कि जो इंडिफरेंस कर्व क्या बताता है कि दो गुड्स का वेरियस कॉम्बिनेशन को बताता है। जो वेरियस कॉम्बिनेशन होते हैं वो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देते हैं। यानी ध्यान रखिएगा दोस्तों, यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व होता है, इंडिफरेंस कर्व दो गुड्स का वेरियस कॉम्बिनेशन है जो आपको हर वेरियस कॉम्बिनेशन जो होगा वो आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व। आइए यहाँ पे भी हम लोग देखते हैं सिंपल वर्ड्स में क्या देखते हैं कि इंडिफरेंस होता क्या है, इंडिफरेंस कर्व होता क्या है। एक चीज और भी बता दे, इंडिफरेंस कर्व को अगर मैं कहीं आईसी भी बोलूं तो आप समझिएगा कि इसका मतलब है इंडिफरेंस कर्व। तो देखिए क्या है, एन इंडिफरेंस कर्व मे बी डिफाइंड एज द लोकस ऑफ पॉइंट्स ऑफ ईच ऑफ विच represent a collection of commodities such that the consumer is indifferent among these combinations। यानी यही चीज समझने की कोशिश करिए कि आपका जो क्या है कि इंडिफरेंस कर्व क्या है, एक कर्व है जिसके या कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व क्या है कि वेरियस कमोडिटी का जो है कॉम्बिनेशन का लोकस पॉइंट है, लोकस पॉइंट है जो क्या करता है आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन आपको देता है, इक्वल सेटिस्फैक्शन आपको क्या करता है देता है। यानी जो वेरियस कॉम्बिनेशन होंगे वो वेरियस कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन आपको प्रोवाइड कराएंगे। यानी चाहे आप कॉम्बिनेशन ए को चूज करें, चाहे कॉम्बिनेशन बी को चूज करें, चाहे कॉम्बिनेशन सी को चूज करें, यानी जितने भी कॉम्बिनेशन दो गुड्स के द्वारा बनाए गए हैं वो सभी के सभी आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन के बीच में आप इंडिफरेंस है, क्योंकि आप जानते हैं कि हर जो कॉम्बिनेशन है, क्योंकि हर कॉम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देता है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं आइसो यूटिलिटी कर्व। क्योंकि आपसे हर कॉम्बिनेशन से सेम, आइसो का मतलब होता है इक्वल यूटिलिटी,
इसीलिए हम लोग बोलते हैं क्योंकि जो कॉम्बिनेशन होंगे वो हर कॉम्बिनेशन क्या करेंगे, आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। इसीलिए कंज्यूमर जो क्या होता है, इंडिफरेंस हो जाता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं आइसो यूटिलिटी कर्व भी बोलते हैं। तो ये ध्यान रखिए दोस्तों, यही चीज़ है यहाँ पे इंडिफरेंस कर्व के डेफिनेशन के बारे में। कुछ एजम्पशंस हम लोग जब इसको एजम्पशंस को पढ़ते हैं, एजम्पशंस भी पूछता है, आपको पूछ देता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या ऐसा पूछ देगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो आपको ध्यान रखना है, जब आप ये मालूम होगा कि इंडिफरेंस कर्व के एजम्पशंस क्या हैं, तो आप उसमें से क्या कर सकते हैं कि अगर पूछा है नहीं तो आप उसको पता लगा सकते हैं, अगर पूछेगा है कौन सा इसमें से है तो भी क्या कर सकते हैं, इसको पता लगा सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे वेरियस एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व के क्या क्या है। पहली जो चीज़ है वो क्या है, रेशनैलिटी। रेशनैलिटी का मतलब होता है कि कंज्यूमर जो है इंटेलिजेंट होगा, वो अपनी जो कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी है उसको मैक्सिमाइज करने के लिए होगा, या मैक्सिमाइज करना चाहेगा, या मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन गेन करना चाहेगा। जब भी उसके पास दो कमोडिटीज़ का कम्बिनेशन होगा तो वो वही कम्बिनेशन चूज करेगा जहाँ से उसको जो है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा, तो उसी को करेगा। तो रेशनलाइज का मतलब हो गया कि कंज्यूमर क्या होगा, इंटेलिजेंट होगा, उन्हीं कम्बिनेशन पे पैसा लगाएगा या उन्हीं कम्बिनेशन को चूज करेगा जहाँ से उसको मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलता है। ऑर्डिनल यूटिलिटी, ये भी एक क्या है, एजम्पशंस है। ऑर्डिनल यूटिलिटी का मतलब क्या है कि इसमें आप यूटिलिटी को मेजर नहीं कर सकते, यू कैन रैंक देम या कंपेयर टू ईच अदर। यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि आप रैंक दे सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तीसरा जो है सबसे महत्वपूर्ण जो है एजम्पशंस है वो है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी कहते हैं इसको एमआरएस या डिक्लाइनिंग एमआरएस। ये एमआरएस क्या होता है, डिक्लाइनिंग होता है। कैसा होता है ये अभी हम लोग समझेंगे, इसको एकदम पूरे डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये समझिए कि ये भी क्या होता है, आपका इंडिफरेंस कर्व का जो एजम्पशंस है कि आपका इंडिफरेंस कर्व कैसा होना चाहिए, जो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है क्या होना चाहिए, डिक्लाइन होना चाहिए। फिर एक्जिम्स ऑफ कंपैरिजन, यानी यहाँ पे ध्यान रखिए कि इंडिफरेंस कर्व में आप क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे दो गुड्स के बीच में कि हमें इनसे, यानी एप्पल मेरे को ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है इन कंपैरिजन टू ऑरेंज। तो आप यहाँ पे कंपेयर करेंगे, आप एक दूसरे गुड्स को क्या करेंगे, एक गुड्स के दूसरे गुड्स के बदले में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो ध्यान रखिएगा। अगली जो चीज़ें हैं वो है आपका कंसिस्टेंसी होना चाहिए, यानी कि जो कंज्यूमर है वो क्या है, कंसिस्टेंस होना चाहिए, वो लगातार सारी चीज़ों को, यानी कि जब वो परचेज करने जा रहा है तो परचेज करता ही रहे, तभी ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगा। ट्रांजिटिविटी का मतलब क्या होता है, देखिए यहाँ पे अगर ए जो है, यहाँ पे एक कॉम्बिनेशन है, ए जो है ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है बी के कंपैरिजन, ध्यान रखिएगा। यानी ए कॉम्बिनेशन जो है बी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है, बी कॉम्बिनेशन क्या करता है, सी से ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देता है। तो क्या हम लोग लिख सकते हैं कि ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो यही है ट्रांजिटिविटी। यही क्या है, ट्रांजिटिविटी, यानी कि दो कॉम्बिनेशन, अगर एक कॉम्बिनेशन क्या कर रहा है, अगर ए जो है बी से ज़्यादा आपको सेटिस्फाई कर रहा है और बी जो है सी से ज़्यादा सेटिस्फाई कर रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ए जो है आपको ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा इन कंपैरिजन टू सी। तो ये होता है ट्रांजिटिविटी। वीक ऑर्डरिंग, वीक ऑर्डरिंग भी एक क्या है, आपका एजम्पशंस होता है। फिर स्केल ऑफ प्रेफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ मार्केट प्राइसेस, यानी कि जो आप जो है कह सकते हैं कि आप प्रेफरेंस जो देंगे वो मार्केट प्राइसेस से इंडिफरेंट या कह सकते इंडिपेंडेंट होगा, वो स्वतंत्र होगा। तो ये ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें जो है एजम्पशंस हैं, और एजम्पशंस में आपको यही पूछ सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, या कह सकता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व। नॉट से पूछ देगा तो आपको पता लगाना होगा कि इसमें जो भी सारी चीज़ें दिया है क्या वो सारी चीज़ वहाँ दिया है, जो नहीं दिया होगा वो आपका आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे ध्यान रखिए कि यहाँ पे क्या कि अगर पूछ दिया है दूसरी चीज़ कि विच अमंग द फॉलोइंग इज एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो आपको ध्यान रखना है कि जो इसमें से आ गया वो क्या हो गया, आपका आंसर हो जाएगा। तो यही ध्यान रखना है आपको एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व में। अब आप आगे देखते हैं, हम लोग इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल के बारे में देखते हैं। शेड्यूल क्या होता है उसको देखते हैं, और जो है यहाँ पे सारी चीज़ों को और भी समझने की कोशिश करते हैं। शेड्यूल क्या होता है, शेड्यूल पहले हम लोग समझते हैं कि शेड्यूल क्या है। शेड्यूल क्या है, शेड्यूल जो है एक टेबल होता है,
एक टेबल वो घर वाला नहीं, ये टेबल क्या है, एक ऐसा टेबल होगा जिसमें आप जो है डिफरेंट कमोडिटीज़ होंगी और उन कमोडिटीज़ का क्या होगा, आपका वेरियस कम्बिनेशन होगा। तो वो क्या, इसी को बोलते हैं हम लोग शेड्यूल, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, शेड्यूल। यानी एक टेबल जिसमें जो है आप जो है क्या करते हैं, बहुत सारी चीज़ों को शो अप करते हैं, दिखाते हैं कि ये चीज़ें हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग इंडिफरेंस शेड्यूल। यानी कि शेड्यूल में क्या है कि इंडिफरेंस की वेरियस कम्बिनेशन को, वेरियस गुड्स की कितनी कितनी क्वांटिटीज है, कितना कितना सारी चीज़ें, उसको हम लोग क्या करते हैं, शो करते हैं, इसी को बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल। इज यहाँ पे ध्यान रखिए, ये इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल नहीं हुआ, इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल, हाँ ये ध्यान रखिए है ऐसे ही। इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल में बी डिफाइंड एज शेड्यूल ऑफ वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स। यानी कि जो इंडिफरेंस कर्व शेड्यूल है वो क्या करता है कि वेरियस कम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स को बताता है कि दो गुड्स का वेरियस कम्बिनेशन क्या है, दैट विल बी इक्वली सेटिस्फैक्टरी टू देयर इंडिविजुअल्स कंसर्न। यानी ये क्या करता है कि जो वेरियस कम्बिनेशन होंगे वो सारे के सारे कम्बिनेशन आपको क्या करेंगे कि इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे, इक्वली सेटिस्फाई करेंगे। जैसे आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कि क्या है, ये आपको मैंने बताया ये कम्बिनेशन ए, कम्बिनेशन बी, कम्बिनेशन सी, कम्बिनेशन डी, और इसमें एक गुड्स एक्स है, एक गुड्स हो गया, यहाँ पे गुड्स वाई है जिसको हम लोग दूसरी गुड्स। तो मैंने बताया था कि इंडिफरेंस कर्व में हम लोग क्या करते हैं, दो गुड्स को देखते हैं, और इंडिफरेंस कर्व में दो गुड्स के वेरियस कम्बिनेशन को देखते हैं। तो देखिए ये क्या है, वेरियस कम्बिनेशन ए बी सी डी, ये क्या है, वेरियस कम्बिनेशन है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे गुड्स एक्स जो है उसकी 1 क्वांटिटी है और गुड्स वाई जो है हम 10 क्वांटिटी ले रहे हैं। फिर इसके बाद जो है हमने क्या किया कि जो गुड्स एक्स की एक क्वांटिटी को बढ़ा दिया, और एक क्वांटिटी को बढ़ाया तो यहाँ पे हमने क्या किया कि आपने गुड्स वाई की जो है 3 क्वांटिटी को क्या कर दिया, सेक्रीफाइस कर दिया। फिर आपने फिर क्या किया, 1 यूनिट को बढ़ाया एक्स की, तो यहाँ आपने क्या किया, 2 यूनिट्स को क्या कर दिया, वाई को सेक्रीफाइस कर दिया। फिर आपने क्या किया, यहाँ पे फिर से आपने 1 यूनिट और इंक्रीज किया, तो आपने क्या किया, 1 यूनिट को क्या किया, यहाँ पे सेक्रीफाइस किया। तो क्या है यहाँ पे कि ये देखिए यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है क्या, आपका गुड्स एक्स को इंक्रीज कर रहे हैं, तो वाई को क्या कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। दूसरी चीज आप ध्यान रखिए, वेरियस कम्बिनेशन का मतलब क्या है यहाँ पे कि जो कम्बिनेशन ए है वो ये बता रहा है कि गुड्स एक्स की 1 क्वांटिटी और गुड्स वाई की 10 कमोडिटी। जो कम्बिनेशन बी है वो बताता है 2, यानी एक्स कमोडिटी की 2 क्वांटिटी है और जो है वाई की जो है 7 है। फिर इसी तरह कम्बिनेशन सी आपको बताता है 3 और 5 का कम्बिनेशन है। कम्बिनेशन डी आपको 4 और 4 का कम्बिनेशन बताता है। तो ये क्या है, वेरियस कम्बिनेशन है, और हर कम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे, इसीलिए उसको बोला जाता है इंडिफरेंस कर्व बोला जाता है। क्योंकि हर जो कम्बिनेशन है आपको, हर कम्बिनेशन आपको इक्वल सेटिस्फैक्शन देगा, इसीलिए इसमें कंज्यूमर जो है कहीं पे भी कह सकते हैं कि इसमें डिफरेंस नहीं पता पाएगा, इसीलिए इसको बोलते हैं इंडिफरेंस, इसीलिए हम लोग इसको बोलते हैं इंडिफरेंस। आइए आगे हम लोग समझते हैं। यहाँ पे देखिए ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ इंडिफरेंस कर्व, यही इंडिफरेंस कर्व को हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन, यानी कि ग्राफ के जरिए हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे प्रेजेंट कर रहे हैं। ये आपका जो है ये एक्स एक्सिस है, और एक्स एक्सिस पे हमने क्या किया, यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स को दर्शाया हुआ है। वाई जो है ये वाई एक्सिस है, और वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई को दर्शाया। यहाँ पे हमने क्या किया कि ये जो है देखिए ये 1 2 3 4 ये जो है क्या है, आपका यूनिट्स ऑफ गुड्स एक्स है, और ये है यूनिट्स ऑफ गुड्स वाई है, ये सारी चीज़ें। अब ये आपको दिख रहा है, जब आप जो पिछला जो शेड्यूल था उसको आप इस पे ग्राफ पे रिप्रेजेंट करेंगे तो कुछ ऐसा ही क्या बनेगा, एक ग्राफ बनेगा, एक जो है क्या है, एक ग्राफ बनेगा। और इसी ग्राफ को हम लोग बोलते हैं, ये देखिए कम्बिनेशन 1 है, कम्बिनेशन 2 है, कम्बिनेशन 3, यानी कि ये कम्बिनेशन ए बी सी डी। अब ये कम्बिनेशन क्या बता रहा है, ये कम्बिनेशन आपको ये बता रहा है कि ये जो है एक्स की जो है 1 कमोडिटी और वाई की जो है 10 कमोडिटी का ये कम्बिनेशन है। फिर आपको ये वाला कम्बिनेशन बता क्या रहा है कि x की जो है 2 क्वांटिटी और आपने y को 7 कर दिया। फिर आप जो है यहाँ पे x की 3 और y की 5, ये कम्बिनेशन बता रहा है। फिर आपने जो है चौथा जो है क्या है, ये चौथा जो है बता रहा है 4x की और जो है 4 जो है y की भी बता रहा है।
तो ये क्या है, वेरियस कम्बिनेशन है, और हर वेरियस कम्बिनेशन जो है ए बी सी डी है, ये इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे। ये क्या देंगे, इक्वल सेटिस्फैक्शन आपको देंगे। तो ध्यान रखिएगा, इक्वल सेटिस्फैक्शन देंगे, और इसको हम लोग आईसी बोलते हैं। आईसी का मतलब इंडिफरेंस कर्व है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफिकल प्रेजेंटेशन करते हैं। तो ध्यान रखिए दोस्तों, इंडिफरेंस कर्व का इस तरह से जो है ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है। अब देखिए यहाँ पे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो कि मैंने पहले भी बताया, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है कि जिस रेट से आप x को गिव अप कर, सॉरी y को क्या करते हैं, गिव अप करते हैं। यानी y कमोडिटी को आप जिस रेट से गिव अप करते हैं x की 1 यूनिट को गेन करने के लिए। ध्यान रखिए, द रेट एट विच कमोडिटी y इज गिव अप टू गेन द 1 यूनिट ऑफ कमोडिटी x। यानी x की 1 यूनिट को जो है गेन करने के लिए, या x 1 यूनिट को बढ़ाने के लिए आप जो है y को क्या करते हैं, कितना यूनिट जो है सेक्रीफाइस करते हैं, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आप जब जो है x की क्वांटिटी को बढ़ा रहे हैं, तो आपको x की क्वांटिटी बढ़ाने के लिए y को कितना गिव अप करना पड़ता है, उसी रेट को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ध्यान रखिए यहाँ पे दोस्तों, मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS is the rate at which consumer is prepared to exchange of goods x and y। यानी जिस रेट पे जो है कंज्यूमर x और y के गुड्स को एक्सचेंज करना चाहता है, यानी x की ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए y को कितना गिव अप करना पड़ता है, तो उसी रेट को हम लोग बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन या MRS इज द सेम एज अ स्लोप ऑफ IC। यानी हम लोग MRS को हम लोग बोल सकते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ध्यान रखिए दोस्तों, MRS को ही हम लोग क्या बोलते हैं, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व का मतलब क्या है कि ये बताता है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। तो ध्यान रखिए, कभी आपको अगर पूछ देता है स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व, तो मतलब होता है इंडिफरेंस मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन MRS। इट शोज, ये शो करता है क्या, MRS शो क्या करता है, इट शो दैट अमाउंट ऑफ गुड्स y दैट द कंज्यूमर इज विलिंग टू गिव अप फॉर 1 मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी x। यानी यहाँ पे ये बताता है, ये शो करता है कि कंज्यूमर जो है y की कितना यूनिट सेक्रीफाइस करना चाहता है, एक ज़्यादा या 1 मोर यूनिट जो है x की ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, सॉरी एक ज़्यादा यूनिट जो है x की लेने के लिए y को कितना गिव अप किया जा रहा है, इसको जो है शो करता है MRS। इट इज़ मेजर्ड एज ए चेंज इन गुड्स x। यानी इसको हम लोग मेजर करते हैं चेंज इन गुड्स x एंड चेंज इन गुड्स y। यानी हम लोग इसको मेजर करते हैं डेल्टा y अपॉन डेल्टा। अब इसको मैं बताता हूँ, यहाँ पे देखिए इसको कैसे मेजर किया जाता है। मेजर करने का जो तरीका होता है वो ये है, आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को जो है कैसे करेंगे, तो देखिए यहाँ पे आप जो फार्मूला यूज करेंगे डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं, जो है आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन XY को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। यानी आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे, इसको और हम लोग बोल सकते हैं MRS इक्वल टू MRS XY इक्वल टू आपका होता है सेक्रीफाइस ऑफ गुड्स y अपॉन सेक्रीफाइस ऑफ, सॉरी गेन ऑफ गुड्स x। यानी x को कितना है, यानी कि कितना आप जो है y की यूनिट्स को सेक्रीफाइस कर रहे हैं, और कितना जो है x, यानी कि x की 1 यूनिट को जो है आप गेन करने के लिए y को कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो जो सेक्रीफाइस होगा उस ऊपर लिखेंगे, और जो गेन होगा उसको नीचे रखेंगे। तो ये होता है आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। कभी कभी जो है क्वेश्चन में यहाँ पे माइनस भी दिया रहता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, वो माइनस होता है, क्योंकि आप जो है आप जब डेल्टा y निकालेंगे, तो डेल्टा y का मतलब होता है चेंज इन y गुड्स। y के गुड्स में कितना चेंज आएगा, तो वहाँ पे आपको दिखेगा तो माइनस ही होता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में माइनस भी है तो वो भी क्या है, वो और अच्छा है, यानी वो फार्मूला अच्छा है। आगे हम लोग बात करेंगे डिमिनिशिंग मार्जिनल या मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब यहाँ पे देखिए डिमिनिशिंग MRS कैसे होगा। देखिए क्वेश्चन एक आता है कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप कैसा होगा।
तो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो होगा हो सकता है कि कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है, और आपका जो है स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो ये ध्यान रखिए, उसी को मैं समझाने जा रहा हूँ कि डिक्लाइनिंग एमआरएस होता है तो उसका शेप कैसा बनता है, यानी कि अगर एमआरएस हमारा डिक्लाइन करेगा तो उसका शेप कैसा होगा, उसका जो कैसा किस तरह का शेप बनेगा उसको हम लोग देखते हैं। तो डिक्लाइनिंग एमआरएस को हम लोग देखें। डिक्लाइनिंग एमआरएस का मतलब है, देखिए यहाँ पे यहाँ कॉम्बिनेशन हो गया, ये सिगरेट है, ये चॉकलेट है, दो गुड्स का कॉम्बिनेशन हो गया, दो गुड्स के वेरियस कॉम्बिनेशन है ये, यानी ए बी सी डी और ई, ये क्या है वेरियस कॉम्बिनेशन हो गया। अब यहाँ पे सिगरेट है, सिगरेट 1 2 3 4 5 ये क्वांटिटी दे दिया, चॉकलेट 12 18 5 3 2 ये दे दिया। अब यहाँ पे देखिए क्या है, एमआरएस का निकालने का तरीका मैंने बताया, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स ये बताया। पहले यूनिट पे आपका एमआरएस जो है क्या होता है नहीं निकाल सकते, क्योंकि इससे पहले आपको क्वांटिटी नहीं मालूम है, इस वजह से नहीं निकाल सकते। दूसरे यहाँ पे दूसरे कॉम्बिनेशन पे आप निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, पहले देखिए कि आपने कितना जो है चॉकलेट को जो है गिव अप किया, कितना सेक्रीफाइस किया। तो पहले आप 4 था, इसको निकालने का तरीका क्या है कि आप जो है इस वाले यानी जिस यूनिट पर निकालना उसमें से पिछला वाला माइनस कर दीजिए, तो आपको मिलेगा कितना -4 आया। फिर नीचे आपका जो है कितना आपने गेन किया, तो 2 से 1 हो गया, यानी आप 1 से 2 हो गया, तो इसका मतलब हो गया कि -4/1, तो इसका मतलब हो गया 4:1, यानी कि आप क्या कर रहे हैं x की 1 यूनिट गेन कर रहे हैं और 4 यूनिट्स जो है y की सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये क्या है आपका एमआरएस, यानी यही एमआरएस है। फिर आपने इस पॉइंट पे भी निकाला, और यहाँ पे देखिए कि आपने 3 यूनिट्स को गिव अप किया और यहाँ पे 1 यूनिट्स गेन किया। ठीक, यहाँ पे आपने 2 यूनिट्स को क्या किया, आपने जो है सेक्रीफाइस किया, 1 यूनिट को गेन किया। फिर यहाँ पे भी वही चीज़ है। तो आप जब एमआरएस को कैलकुलेट किए, एमआरएस को आपने क्या किया कैलकुलेट किया, जैसे मैंने फार्मूला बताया, तो आपको दिख रहा है कि एमआरएस जो है 4:1 है, 3:1 है, 2:1 है, 1:1। इसका मतलब हो गया कि यहाँ पे 4 3 2 1। तो देखिए एमआरएस क्या है, पहले 4 था, 3 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया। तो ये क्या है घटता जा रहा है, डिमिनिशिंग होता जा रहा है, तो इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस। इसी को क्या बोलते हैं डिमिनिशिंग एमआरएस। इसका जो कर्व बनेगा, देखिए दोस्तों ये ऐसा ही बनेगा। डिमिनिशिंग एमआरएस का जो कर्व बनेगा कुछ ऐसा ही बनेगा। देखिए ये जो है 1 मिनट, ये क्या है, ये देखिए ऐसा ही बनेगा, यानी कि जो डिमिनिशिंग एमआरएस होगा वो ऐसा ही बनेगा, आईसी का जो कर्व होगा वो ऐसा ही बनेगा। यानी जैसे जैसे आप जो है राइट की तरफ जाएंगे ये डाउन होता चला जाएगा, यानी ये डाउन होता चला जा रहा है। तो ऐसा भी बोल सकते हैं। और ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। क्या होता है, कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। अभी प्रॉपर्टी में हम लोग उसको देखेंगे। तो ये क्या है आपका ऐसा कर्व बनेगा, कब, यानी कॉन्वेक्स टू ओरिजिन कब बनेगा, जब आपका एमआरएस डिक्लाइन होगा। ध्यान रखिए कॉन्वेक्स बनने का जो रीजन है वो है डिमिनिशिंग एमआरएस। एमआरएस क्या हो रहा है डिक्लाइन कर रहा है, एमआरएस क्या हो रहा है डिक्लाइन कर रहा है, घटता जा रहा है। इसी वजह से क्या होता है कि हमारा आईसी का कर्व कन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तो ध्यान रखिए, इसको भी अब और भी हम लोग पढ़ेंगे। तो अगली चीज़ें हैं इंक्रीजिंग एमआरएस। इंक्रीजिंग एमआरएस को देख लीजिए, यहाँ पे भी मैंने एक जो है शेड्यूल बनाया हुआ है। यहाँ कम्बिनेशन है वेरियस गुड्स का, ये आपका सिगरेट का यूनिट्स दिया है, ये चॉकलेट का यूनिट दिया है। अब यहाँ पे हम एमआरएस निकालेंगे। जैसे आप एमआरएस का फार्मूला मैंने बताया डेल्टा वाई डेल्टा एक्स, यानी जितना आपने सेक्रीफाइस किया कितना आपने गेन किया। तो सेक्रीफाइस आपने 1 का किया, गेन 1 का किया, तो 1:1। यहाँ 3 का सेक्रीफाइस किया, यहाँ पे 1 का गेन किया। यहाँ पे 4 का आपने सेक्रीफाइस किया, 1 का गेन किया। यहाँ पे जो है 5 का सेक्रीफाइस किया, 1 का गेन किया। तो इस तरह से आपका जो है आपका एमआरएस जो आ गया इस तरह से। और एमआरएस यहाँ पे 1 आ गया, 2 3 सॉरी एमआरएस क्या हो गया यहाँ पे 3 4 5। तो ये आपको दिख क्या रहा है कि एमआरएस जो क्या है वो बढ़ता जा रहा है। जब एमआरएस बढ़ता जाएगा तो इसका शेप कैसा बनेगा, इंडिफरेंस कर्व का जो शेप कैसा बनेगा। तो देखिए दोस्तों इंडिफरेंस कर्व का शेप ऐसा बनेगा, ये कॉन्केव टू द ओरिजिन होगा, ये ऐसा बनेगा। इंडिफरेंस कर्व का जो कर्व कैसा बनेगा ऐसा बनेगा, यानी ये आईसी होगा, ये ऐसा बनेगा। तो ध्यान रखिए दोस्तों इंक्रीजिंग एमआरएस का मतलब होगा तो ये क्या होगा कॉन्केव टू द ओरिजिन, कॉन्केव टू द ओरिजिन। यानी कि अगर आपका एमआरएस इंक्रीजिंग हुआ
तो आपका इंडिफरेंस कर्व जो है कनकेव टू द ओरिजिन बनेगा, यानी ये ऐसा बनेगा। ध्यान रखिए, अगर डिक्लाइनिंग होगा तो वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन बनेगा। तो ये ध्यान रखिएगा दोस्तों, ध्यान रखिए ये सारी चीज़ें। यहाँ पे देखिए कांस्टेंट है हमारा, कांस्टेंट है हमारा होता है तो कैसे होता है, देखिए ये कॉम्बिनेशन है डिफरेंट गुड्स का। यहाँ पे सिगरेट को कितना किया गया है, कितना यूनिट्स है। यहाँ पे देखिए वेरियस आपके चॉकलेट्स, यहाँ पे देखेंगे तो आपको देखिए 12 से 10 आ गया, तो 2 का सेक्रीफाइस 1 का गेन, 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 यानी हर जगह आपको दिखेगा 2:1, यानी हर जगह 2:2 हर जगह आपको एमआरएस दिख रहा है। तो जब ऐसा एक ही वैल्यू सेम हर जगह रहेगी तो उसको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट एमआरएस। और कांस्टेंट एमआरएस का जो कर्व बनेगा वो एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, जैसे वो एक मिनट जो बनेगा वो ऐसा कुछ बनेगा। ये आपका x हो गया, ये y हो गया, जो लाइन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन बनेगा, और इसको हम लोग बोलेंगे IC। तो ध्यान, इसको मैंने एक स्लाइड में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर आपका एमआरएस डिक्लाइन करा है, एमआरएस यानी एमआरएस जो है अगर आपका डिक्लाइन करा है तो आपका कर्व ऐसा बनेगा। ध्यान रखिए, अगर एमआरएस आपका कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब अभी मैंने कि 2:2 सब जगह आया था, तो आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्म होगा, यानी IC का स्ट्रेट लाइन फॉर्म। अगर आपका एमआरएस जो है क्या है, इंक्रीजिंग होता जा रहा है, एमआरएस क्या है, इंक्रीज होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, तो आपका जो कर्व बनेगा वो ऐसा बनेगा। यानी कि यहाँ पे ध्यान रखिए, ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है, कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होगा, यानी कि यहाँ पे यानी IC जो होगा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा जब डिक्लाइनिंग एमआरएस होगा। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन है, कब होगा स्ट्रेट लाइन, जब आपका एमआरएस कांस्टेंट होगा। ये क्या है, कॉनकेव टू द ओरिजिन, यानी कि कॉनकेव टू द ओरिजिन है, कब बनेगा, जब आपका एमआरएस इंक्रीज करता जाएगा। तो ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन यहाँ से भी पूछता है कि इफ एमआरएस इज इंक्रीजिंग द कह सकते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व कैसा होगा, तो कॉनकेव टू द ओरिजिन, कन्वेक्स टू द ओरिजिन, स्ट्रेट लाइन, नॉन ऑफ दिस। तो आपको यहाँ से पढ़ लेना। मुझे लगता है कि आप अगर इसको अच्छे से देखें तो सारी चीज़ें समझ में गए होंगे। अब देखिए ध्यान से, अब आपका प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, ध्यान दीजिए दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछता है, क्या पूछता है कि विच अमंग द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व, इसमें से कौन सा जो है इंडिफरेंस कर्व की प्रॉपर्टीज है। अगर आप इन सारी चीज़ों को जानते हैं तो आपको अगर अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछेगा तो आप उसको सेग्रीगेट कर सकते हैं, अलग अलग कर सकते हैं कि ये चीज़ें नहीं होता है। या पूछ देखता है कि आपको डिफरेंट दूसरा दिया रहेगा, आपसे पूछ देगा कि विच अमंग द फॉलोइंग इज द इंडिफरेंस, कह सकते हैं कि पूछ देगा प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। तो इंडिफरेंस कर्व कौन सा है, तो अगर आपको मालूम है ये सारी चीज़ें तो आप पता लगा लेंगे। अगर पूछ दे कौन नहीं है तो ये मालूम है प्रॉपर्टीज तो आप लगा लेंगे। तो ये ध्यान रखिए, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। देखिए सबसे पहले इंडिफरेंस कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड टू द राइट, यानी कहता है इंडिफरेंस कर्व जो होगा वो इंडिफरेंस कर्व क्या होगा, जैसे जैसे आप जो है आप जाएंगे वो क्या होगा, आपका स्लोप डाउनवर्ड होता जाता है। यानी कि आप जैसे जैसे राइट की तरफ जाएंगे इसका स्लोप डाउनवर्ड होता जाएगा। ये क्यों होता है, इसके पीछे रीजन है, ध्यान रखिए, पूछ देता है कि व्हाट आर द रीजंस बिहाइंड इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड। तो इसके लिए ये है कि आप क्या करते हैं कि किसी एक कमोडिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरे को क्या करना पड़ता है, सेक्रीफाइस करना पड़ता है। अगर आपने क्या किया, एक्स को गेन कराया तो आपको y को क्या करना पड़ेगा, आपको सेक्रीफाइस, क्योंकि आपका जो रिसोर्स है वो क्या है, लिमिटेड है। तो आप अगर एक का जो है क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो दूसरे को क्या करना पड़ेगा, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो यही है ट्रेड ऑफ होता है, यानी एक बढ़ेगा तो दूसरे को घटाना पड़ेगा। दैट्स इज द रीजन बिहाइंड द इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड, यानी यही रीजन है जिसकी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जो इंडिफरेंस कर्व जो है क्या होता है, वो डाउनवर्ड होता जाए। यानी कि जैसे जैसे आप जो है राइट की तरफ जाएंगे इंडिफरेंस कर्व जो क्या होता है आपका डाउनवर्ड, यानी कि डाउनवर्ड होता जाएगा। जैसे जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे जैसे राइट की तरफ जाएंगे इंडिफरेंस कर्व डाउनवर्ड होता जाएगा। तो पहला रीजन अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि इंडिफरेंस कर्व का स्लोप डाउनवर्ड होने का रीजन यही है कि आप अगर एक कमोडिटी को इंक्रीज करते हैं तो दूसरे को घटाना पड़ता है। दैट्स इज द रीजन बिहाइंड द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड। तो इसीलिए बोलते हैं स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड। इंडिफरेंस कर्व्स आर ऑलवेज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, इंडिफरेंस कर्व जो है हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। ये सही है, ये प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व का। यानी इंडिफरेंस कर्व का जो कर्व होगा वो हमेशा कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन देखने को मिलेगा। क्यों होगा, देखिए जैसे पहले मैंने बताया था
कि इंडिफरेंस कर्व का जो है जो होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होगा। कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन का मतलब क्या है कि आप ये है, आपने क्या किया, ऐसे कर दिया, यानी इंडिफरेंस कर्व है ये आपका क्या है, कन्वेक्स टू द ओरिजिन। कन्वेक्स टू द ओरिजिन है। कन्वेक्स टू द ओरिजिन होने का कारण क्या है, एमआरएस आपका क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। एमआरएस क्या हो रहा है, डिक्लाइन हो रहा है। तो ध्यान दीजिए दोस्तों कि अगर आपसे पूछ दे कि वाई इंडिफरेंस कर्व ऑलवेज कन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो आप बताएंगे कि दिस इज बिकॉज ऑफ एमआरएस इज डिक्लाइनिंग, या डिक्लाइनिंग एमआरएस की वजह से क्या होता है आपका आईसी जो होता है वो कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन पूछेगा कि वाई एमआरएस इज जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, तो यह कह सकते हैं कि आईसी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होता है, तो आप बताएंगे कि एमआरएस की वजह से होता है। एमआरएस आपका डिक्लाइन करता है, और एमआरएस डिक्लाइनिंग क्यों करता है मैंने पिछले वाली स्लाइड्स में मैंने बता दिया, पीछे जो है आप देख सकते हैं जाके। तो ये रहा आपका जो है इंडिफरेंस कर्व जो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होता है। तीसरा प्रॉपर्टीज है, ध्यान दीजिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इंडिफरेंस कर्व कैन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कभी दो इंडिफरेंस कर्व कभी भी जो है इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। जैसे ये इंडिफरेंस कर्व ये 1 है, IC1 है और IC2 है, तो ये कभी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती, क्योंकि हायर द IC गिव हायर सेटिस्फैक्शन वाला केस चलता है। इसीलिए आप ध्यान दीजिएगा कि इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को कट नहीं कर सकती, एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। ये तीसरा प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस कर्व का। अगला जो है हम लोग पढ़ेंगे, अगला जो इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज है वो है हायर IC गिव हायर सेटिस्फैक्शन टू द, या हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द लोअर इंडिफरेंस कर्व। यानी अगर इंडिफरेंस कर्व ऐसा है, इंडिफरेंस कर्व आपका ये है और एक हायर इंडिफरेंस कर्व ये IC1 है और ये IC2 है, तो जो हायर होगा वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, जो लोअर होगा वो कम देगा। तो ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपके पास क्या है कि जो हायर होगा उसमें बंडल ऑफ गुड्स ज़्यादा होंगी, इसीलिए क्या कहते हैं कि इंडिफरेंस कर्व जो हायर होता है, जो ज़्यादा जो है आपका दूर होगा वो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन देगा, जो ज़्यादा पास होगा ओरिजिन के वो क्या है, कम सेटिस्फैक्शन देगा। तो ध्यान रखिए, हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द लोअर इंडिफरेंस कर्व। अगला जो है सबसे महत्वपूर्ण है, इंडिफरेंस कर्व विल नेवर टचेज आइदर एक्सिस। यानी इंडिफरेंस कर्व की जो एक्सिस होंगी, जो कह सकते हैं इंडिफरेंस कर्व कभी भी जो एक्सिस होंगी उनको टच नहीं करेगा। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इंडिफरेंस कर्व कभी भी जो है उसके एक्सिस को टच नहीं कर सकता। इंडिफरेंस कर्व जो है कभी भी एक दूसरे एक्सिस को टच नहीं कर सकता। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो एक्स एक्सिस को टच कर दे, कभी ऐसा नहीं हो सकता कि वो इंडिफरेंस कर्व वाई एक्सिस को टच कर दे। अगर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अगर एक्स एक्सिस को जो है क्या कर दिया कि उसने जो है टच कर दिया, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जैसे ही जो है इंडिफरेंस कर्व एक्स एक्सिस को टच करती है, तो इसका मतलब होता है कि आपने या जो कंज्यूमर है उसने क्या किया, वाई गुड्स को जो है कंजम्पशन किया, या उसको जो है चूज किया ही नहीं, उस कॉम्बिनेशन में शामिल किया ही नहीं, बस यहाँ पे एक्स की क्वांटिटी को शो कर रहा है। तो इसका मतलब है कि हम इंडिफरेंस कर्व में दो गुड्स की कंपैरिजन करते हैं या दो गुड्स के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे जैसे ही टच करेगा तो वहाँ केवल एक्स की बात होगी, वाई छूट जाएगा। तो यहाँ पे इसी वजह से क्या है कि हम लोग इंडिफरेंस कर्व में दो गुड्स की बात करते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो जब एक्स एक्सिस को टच करेगा, ध्यान रखिए, एक्स एक्सिस को जो है इंडिफरेंस कर्व टच करेगा तो वाई की क्वांटिटी 0 हो जाती है, तो यहाँ पे एक ही गुड्स हो जाता है। तो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं इंडिफरेंस कर्व कभी भी एक दूसरे को आइदर एक्सिस को टच नहीं कर सकता। दूसरा, अगर वाई एक्सिस को टच कर दे, तो वाई एक्सिस को टच करेगी तो आपको दिख जाएगा कि एक्स की क्वांटिटी 0 हो जाएगी, एक्स की क्या हो जाएगी, क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि जब भी एक्स एक्सिस को टच करती है तो वाई की क्वांटिटी 0 हो जाती है, जब y को टच करेगी तो x की क्वांटिटी 0 हो जाएगी। तो इसीलिए, तो क्योंकि यहाँ पे अगर कोई भी एक्सिस टच करता है तो एक गुड्स के बारे में हम लोग कंजम्पशन बस कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम लोग इंडिफरेंस कर्व में दो गुड्स की स्टडी करते हैं, न कि एक गुड्स की। तो ये रहा दोस्तों प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व। महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगली जो चीज़ें हैं जो कि सबसे महत्वपूर्ण है उसको देखिए, कंज्यूमर का इक्विलिब्रियम थ्रू इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस।
यानी इंडिफरेंस कर्व के जरिए जो है कंज्यूमर्स का इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में कब आता है। तो देखिए यहाँ पे दो चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों के तरीके हम लोग समझते हैं कि इंडिफरेंस कर्व का जो है कहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। तो जो द कंज्यूमर अटेन्स इक्विलिब्रियम एट द पॉइंट वेयर द बजट लाइन टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व, यानी कि ये पहला तरीका है जहाँ पे आपको दिख जाएगा कि जो बजट लाइन होता है, क्या बजट लाइन होता है उसको अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। इंडिफरेंस का सॉरी ये बजट लाइन है, बजट लाइन स्ट्रेट लाइन बनता है और इंडिफरेंस कर्व जो है ये आपका इंडिफरेंस कर्व है, और जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व को बजट लाइन टच करता है उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि वहीं पे क्या है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पे होता है, जहाँ पे जो इंडिफरेंस कर्व या जो बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को टच करते हुए निकलती है, या कह सकते हैं बजट लाइन इज टेंजेंट टू द इंडिफरेंस कर्व। इंडिफरेंस कर्व के जगह पे या इंडिफरेंस कर्व जो होता है उस पे जो है क्या है जो बजट लाइन है वो टेंजेंट अगर हो जाए, वहाँ से उसको टच करते हुए निकल जाए, स्पर्श करते हुए निकल जाए, तो उसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं कि कंज्यूमर्स उस पॉइंट पे क्या है इक्विलिब्रियम में है। दूसरा तरीका है जिसमें हम लोग बताएंगे, मैं बताने जा रहा हूँ, वो है जहाँ पे स्लोप ऑफ आईसी जाना कि एक मिनट, स्लोप ऑफ आईसी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। जहाँ पे स्लोप ऑफ आईसी और बजट लाइन दोनों बराबर होगा वहीं पे आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा। या हम लोग बोल दें एमआरएस एक्स वाई इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई, जहाँ पे बराबर होगा वहीं पे क्या हो जाएगा आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होगा। तो ये दोनों ही चीज़ें हैं जिसके जरिए जो है कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो सकता है। तो दोस्तों और भी चीज़ें हैं, आइए देखते हैं, उसको भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे ये ग्राफ है कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम कहाँ पे होगा। कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में मैंने बताया कि जो कंडीशंस हैं, कंडीशन को पहले देखा, पहले मैंने बताया कि एक ऐसा तरीका है जिसमें मैंने बताया कि जहाँ पे बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व को टच करती है, टेंजेंट बनाते हुए निकल जाए, उस जगह पे क्या हो जाएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। दूसरा मैंने बताया कि जहाँ पे एमआरएस क्या हो जाए, एमआरएस एक्स वाई इक्वल्स टू आपका हो जाए पी एक्स अपॉन पी वाई हो जाए उस पोजीशन पे, यानी एमआरएस का मतलब हो गया, एक चीज़ और भी हम लोग बोल सकते हैं इसको कि जहाँ पे डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई हो जाए, उस पोजीशन पे क्या हो जाएगा कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। तो ये एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे आपका मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन एक्स वाई इक्वल्स टू स्लोप, या कह सकते हैं कि प्राइस का दोनों का रेशियो जो है जहाँ पे बराबर हो जाए उसी जगह पे हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम होता है। तो देखिए यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे अगर देखेंगे आप यहाँ पे कि ये जो है बजट लाइन है, इसमें एक लाइन है, ये आपको दिख रहा है कि ये एकदम बजट लाइन को स्पर्श करते हुए गई है, यानी बजट लाइन को यहाँ पे स्पर्श किया है। तो पहले वाला जो मैंने बताया कि जहाँ पे इंडिफरेंस कर्व या बजट लाइन जो है टेंजेंट हो जाए इंडिफरेंस कर्व के, तो वहाँ पे कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो सकता है, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो सकता है। दूसरा यहाँ पे अब आप देखेंगे एक और, ये जो है इंडिफरेंस कर्व है, इसको बोल रहे हैं IC3। यहाँ पे क्यों नहीं हो पाया, क्योंकि यहाँ पे जो आपका बजट लाइन है उससे बहुत दूर है इंडिफरेंस कर्व, इसकी वजह से आपका यहाँ पे नहीं हो पाया। यहाँ पे क्या है कि एक और लाइन है जो कि अंदर की तरफ है, तो ये IC1 है। IC1 में क्या है कि ये जो है बजट लाइन से टेंजेंट, या कह सकते हैं बजट लाइन से टेंजेंट नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे भी नहीं कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम हो सकता है। दूसरा जो मैंने बताया कि जहाँ स्लोप ऑफ आईसी और स्लोप ऑफ बजट लाइन दोनों बराबर होते हैं वहीं पे क्या हो जाता है आपका इक्विलिब्रियम हो जाता है। तो देखिए इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं एमआरएस, यानी कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एक्स और इक्वल्स टू पी एक्स अपॉन पी वाई। दोनों ही क्या है यहाँ पे ऐसी सिचुएशन बन रही है, तो इस सिचुएशन पे हम लोग बोलते हैं कि कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम में है। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि यहाँ पे दिया है कि इस पोजीशन की अगर बात करते हैं, यानी यहाँ पे अगर जो बजट लाइन पे यहाँ पे टच की है, तो इस पोजीशन पे क्या है एमआरएस इज ग्रेटर देन पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी यहाँ पे एमआरएस ज़्यादा होता है और आपका पी एक्स अपॉन पी वाई जो है कम होता है। यहाँ पे देखेंगे आप कि यहाँ पे क्या है इस पोजीशन में देखेंगे तो एमआरएस इज लेस देन पी एक्स अपॉन पी वाई, यानी कि प्राइस का रेशियो और एमआरएस क्या है, प्राइस का रेशियो ज़्यादा है, एमआरएस का रेशियो कम है। तो ये रहा दोस्तों कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम थ्रू द इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस।
दोस्तों इस वीडियो में जो भी चीज़ें मैंने समझाया वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बीकॉम एंट्रेंस के लिए तैयारी कर रहे हो, एमकॉम एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो, या आप जो है क्लास 11th के में हैं, तो ये भी वहाँ पे आपके लिए काम करता है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। अगर आप देख रहे हो कोई भी 11th क्लास का स्टूडेंट, आप अगर जो है नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उस लिहाज से भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप बहुत जो भी सारी चीज़ें मैंने बताया उसको नोट डाउन करके अच्छे से देखिए, वीडियो कई बार देखिए, जहाँ तक नहीं समझ आ रहा वहाँ उसको पिन पॉइंट करिए, हमको हमारे कमेंट करिए कि जहाँ पे आपको समझ नहीं आया वहाँ पे मैं एक और अलग से लेक्चर बना दूंगा आपको। और ज़्यादा से ज़्यादा जो है हमारे जो ये YouTube का चैनल जो हमारा है उसको जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। और जो लोग भी अभी तक अल्पाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो जाइए और जो है वहाँ पे जो है अल्पाइन क्लासेस के ऐप को डाउनलोड के लिए प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं ईजिली। और आपको वहाँ पे बहुत सारे फ्री कंटेंट मिल सकते हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं हमसे, आप अपना नंबर दीजिए, हम टेलीग्राम में आपको जोड़ देंगे। और दूसरी चीज़, जो लोग भी फ्री में व्हाट्सअप जो है जुड़ना चाहते हैं, व्हाट्सएप का ग्रुप है, लड़कों का अलग है, लड़कियों का अलग है। अगर वहाँ पे भी आप जुड़ना चाहते हैं ताकि आपके पास जो इन्फॉर्मेशन है वो बहुत तेज़ी से जाए, आप इन्फॉर्मेशन को बहुत तेज़ी से आप बहुत जल्दी आपके पास पहुँचे, इसलिए हम व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाए हुए हैं। फ्री में अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमारे जो है व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर सकते हैं। जो दिया गया है नंबर है उस पर आप जो है व्हाट्सअप करिए, आपको ग्रुप में हम लोग ज्वाइन कर देंगे। वहाँ से आपको बहुत सारे MCQs के जो है रोज़ का रोज़ डेली का डेली क्वेश्चन पेपर भेजा जाता है। वहाँ पे आप जो है उस पर जो है देख सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें समझ भी सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आज का वीडियो, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में और नए कंटेंट के साथ, नई एनर्जी के साथ। धन्यवाद।